हेलो माय डियर्स। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आपके जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी है वो पैरामेडिकल पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसियां निकाली हैं। जैसे आपका एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओडी टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल का ये सभी कोर्स किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है क्योंकि इतना बम्पर बहालियां कभी नहीं निकला है अभी तक में। इसलिए आप तमाम लोग इस फॉर्म को भर के और तैयारी करके जॉब को लीजिए। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। ये 4 तारीख यानी कि 4/3/2025 बिगिनिंग डेट ये है और ये लास्ट होगा आपका 1/4/2025। अब एज की हम बात करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिसकी एज 37 ईयर का है, यानी जो स्टूडेंट यूआर जनरल कैटेगरी से होंगे उनके लिए 37 ईयर का है एज लिमिट और मिनिमम जो एज है वो है 18 ईयर मिनिमम एज है। जो स्टूडेंट ओबीसी या ईबीसी में आते हैं उनके लिए एज है जो 40 ईयर, यानी वो स्टूडेंट 40 वर्ष तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट एससी एसटी में पढ़ते हैं उनके लिए 42 ईयर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एससी या एसटी के लिए और ये हो गया आपका ओबीसी के लिए या ईबीसी के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब हम फीस के बारे में। तो 600 रुपीज जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो ओबीसी से हो या फिर अदर स्टेट के लड़कियां लड़के हो, उनके लिए 600 रुपीज और एक है 150 रुपया 150 रुपीज जो स्टूडेंट महिला हो या एसटी एससी हो या तो फिर वो फिजिकली हैंडीकेप्ड हो यानी विकलांग हो। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन का। पीसीबी और ई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में पास किए हुए हैं वैसे स्टूडेंट किसमें 10+2। अब हम बात करते हैं डिग्री से रिलेटेड। तो अगर कोई स्टूडेंट डीएमएलटी का हो या फिर जो स्टूडेंट ओटी का हो, ईसीजी का हो या फिर एक्सरे का हो, उनके लिए डिप्लोमा या बैचलर दोनों में से दोनों मान्य है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट भी जरूरत पड़ेगा, क्या क्या चीज है वो समझते हैं। अगर आप आरक्षण का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो बिहार गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट है उनके लिए डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और एक ओबीसी यानी कि जो ओबीसी से रिलेटेड होंगे उनके लिए ओबीसी देना अनिवार्य है। और ईडब्ल्यूएस यानी जो जनरल कैटेगरी से आएंगे उनके लिए ईडब्ल्यूएस बनाना अनिवार्य है, वो बनवा लेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट है, इनकम सर्टिफिकेट या फिर आपका रेसिडेंशियल या फिर आपका कास्ट या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ये सभी करेंट होना चाहिए, कोई पुराना नहीं होना चाहिए। एक फोटो की बात बहुत लोग फंसता है इसमें, तो फोटो का बैकग्राउंड हाइट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कितना कितना पोस्ट किस किस की वैकेंसी के लिए निकला हुआ है। जो स्टूडेंट एक्सरे टेक्नीशियन का है, एक्सरे टेक्नीशियन का उनके लिए 1240 सीट निकला हुआ है। ठीक है, जो स्टूडेंट लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन उनके लिए 2969 सीट निकला हुआ है। जो स्टूडेंट ओटी टेक्नीशियन है उनके लिए 1683 सीट निकला हुआ है। जो स्टूडेंट ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जो टेक्नीशियन है यानी हार्ट रिलेटेड जो जांच करता है ईसीजी, वो टेक्नीशियन कहते हैं, उसके लिए 242 सीट निकला हुआ है। इतना सीट निकला हुआ जो पहले इतना बहुत ही कम निकला था। बहुत बढ़िया मौका है, आप लोग घबराइए नहीं, एग्जाम का तैयारी करके और इस वैकेंसी को फिलअप करिए। और ये चीज जान लीजिए आप लोग कि एक सीट आपको लेना है। हाँ, एक चीज और, 35% महिलाओं को आरक्षण इसमें दिया गया है। हम अगले वीडियो तैयारी करके बनाएंगे, कैसे आप तैयारी करें, क्या क्या चीज आ सकता है, पहले ही बना चुके हैं, उसको भी देखिएगा चैनल पर। अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज आपको इसमें पढ़ाई की करनी चाहिए। देखिए, जो स्टूडेंट एक्सरे टेक्नीशियन का है उनके लिए DMRIT या DMRT भी होता है या फिर BMRIT। इसका मतलब हुआ डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट इसका कोर्स जो किए हैं, जो सिलेबस में आपका दिया गया होगा, जैसे रेडियो फिजिक्स होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगा और बहुत सारे सब्जेक्ट, तो वो सभी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, उसी से क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गया। लैब टेक्नीशियन का स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट किए हो DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BMLT यानी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी,
तो उनका सिलेबस जो होगा, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, फार्मेकोलॉजी हो गया, आपका इम्यूनोलॉजी, सेरोलॉजी, बायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, तो ये इसमें कोर्स जो आप किया करने वक्त पढ़ाई हुआ था उसी को पढ़ के जाना है एग्जाम में। और ओडी टेक्नीशियन के लिए जो स्टूडेंट किए हो DOTT या DOTA, DOTT का मतलब डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ठीक है, या फिर बैचलर BOTT यानी बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। तो उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया होगा, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगा, माइक्रोबायोलॉजी, एनेस्थेसिया होगा, बेहोशी करने के लिए सर्जरी होंगे, मेडिसिन होंगे, नर्सिंग वगैरह होगा, तो इन सभी को आपको पढ़ना है, जो भी इसमें दिया गया उसको पढ़ना है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आपको जो डिप्लोमा इन ईसीजी किए होंगे, ECG, या फिर बैचलर इन ECG जो किए होंगे, बैचलर बहुत ही कम करता है, डिप्लोमा पर ज्यादातर होता है, तो ये जो किए हो बैचलर या डिप्लोमा किए हो, तो उनका जो सिलेबस जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, तो इन सभी को पढ़ करके आप आएंगे, उसी से क्वेश्चन आपका रिलेटेड रहेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। तो आपको देना है 100 नंबर का एग्जाम, 100 मार्क्स का एग्जाम होंगे, और इसके लिए आपको देना पड़ेगा टाइम 120 मिनट, यानी 2 घंटा में 100 नंबर को आपको सॉल्व करना है। अब जो है नया नियम क्या एक है कि 75 नंबर आपको कुल मार्क्स होंगे, 75, ऐसे मार्क्स तो पूरा 100 है, लेकिन 75 मार्क्स आपका मिलेंगे कुल थ्योरी का, ठीक है, और 25 नंबर जो मिलेंगे वो मिलेगा एक्सपीरियंस का। अगर कोई स्टूडेंट एक्सपीरियंस होल्डर है तो 5 नंबर मिलेगा 1 साल एक्सपीरियंस का। जैसे कोई स्टूडेंट सरकारी में काम कर रहे हो, कोई स्टूडेंट अगर PHC में, रेफरल में या फिर सदर में काम कर रहे हो, प्राइवेट में नहीं, ध्यान रखना है, प्राइवेट वाले को मान्यता नहीं दिया जाएगा एक्सपीरियंस का, तो वहां पर जो काम कर रहे हो 1 साल का 5 नंबर, यानी 5 मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका काउंट होकर के 25 नंबर उसके मिलेंगे, जो स्टूडेंट संविदा पर ज्वाइन किए हो उनके लिए। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब जो स्टूडेंट 75 नंबर में या फिर 100 नंबर में स्टूडेंट लाया, मान लिया कि 50 नंबर लाया, सपोज दैट, तो उनको गुना किया जाएगा 0.75 से, तो बराबर आएंगे 37.5%, 37.5 नंबर आपको दिया जाए, मिलेगा इतना लाने का मतलब। तो अब हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी को कितना नंबर लाना अनिवार्य है। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हो, OBC, EBC और SC और ST, ठीक है, सबके लिए अलग अलग नंबर है। जनरल के लिए 40 नंबर, यानी कि जो 100 नंबर जो पूछा गया है उसमें से 40 नंबर लाना अनिवार्य है। इधर OBC के लिए 36.5 नंबर लाना अनिवार्य है, और EBC के लिए 34 नंबर लाना अनिवार्य है, और ST SC फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए 32 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम लाते हैं आप तो आप पास नहीं माने जाएंगे, आप फेल माने जाएंगे। क्वालिफाई होने के बाद में क्या क्या होगा? पहला प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी मैट्रिक का, इंटर का मार्कशीट, इसके मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए, और जो सब्जेक्ट में जो कोर्सेज आप किए हुए उसका सर्टिफिकेट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका मार्कशीट, ये रहेगा। और बाकी बात जो आप जातीय आवासीय आय जो बनाए हुए इनकम वगैरह, वो सभी चीजें आपको लिया जाएगा उस समय। 5-6 फोटो रखिएगा एक्स्ट्रा। फाइनली होगा ज्वाइनिंग, यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप ज्वाइन करिए। और ज्वाइन जब करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसके बाद में फाइनली आपका परमानेंट जॉब हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी प्रोसेस हैं आपका यहाँ जॉब तक पहुंचने का। और इसकी नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट BTSC पर दे दिया गया है, वहां से आप सिलेबस नोटिफिकेशन देख करके समझ सकते हैं। और भी कोई जानकारी आपको लगे तो आप हमें एडवाइस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।